नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। केतु ग्रह जो है वो हमारे को सॉल्वेशन, सेक्रीफाइस, डिटैचमेंट, अपने को दूर कर देना, हमारे जीवन में हमारी किसी भी भावना से किसी एक चीज़ से जो अटैचमेंट होती है उसको तोड़ता है। मोक्ष कारक कहा गया है। हम हर प्रकार की चीज़ों से डिटैच होते हैं तभी हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। पास्ट लाइफ्स में हम ये सब चीज़ें पहले ही सीख कर इस जन्म में आए हैं। हमारी केतु की प्लेसमेंट हमें ये सिखाती है। हम जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ के चलेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए जीवन को आसान बनाएगा। अगर हम ये सब चीज़ों की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको नहीं कंज्यूम करेंगे या नहीं समझेंगे तो ये केतु की प्लेसमेंट हमारे को बहुत ज़्यादा डिटैच करेगी, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रखेगी, हमेशा एमलेस घुमाती रहेगी कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन कोई कारण नहीं पता क्यों जा रहे हैं। एक काम आज शुरू करेंगे, कल दूसरा करेंगे, परसों तीसरा करेंगे। तो एमलेस, होपलेस और जो फ्रस्ट्रेशंस हैं लाइफ की वो हमें केतु बहुत अधिक देगा। फोर्थ हाउस हमारे इंटरनल हैप्पीनेस को बताता है, हमारी माता को बताता है, हमारी मातृभूमि को बताता है, हमारे मूवेबल अनमूवेबल एसेट्स के बारे में बताता है। और ये हमें ये बताता है कि हमारे पूरे जीवन में हमें कितनी सुख शांति की प्राप्ति होगी। केतु माइक्रो लेवल पे हर चीज़ को खड़ा करता है, नींव से लेके ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यानी आपको आसमान से धरती पे लाना हो या धरती से आसमान पे ले जाना हो, रातों रात करने की क्षमता रखता है। तो ये केतु का फोर्थ हाउस में होना और इसके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को हम जब देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि राहु और केतु के बारे में जब हम रिजल्ट निकालने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो जिस भाव में बैठे हैं वहाँ कौन से अन्य ग्रह बैठे हैं, उनके साथ युति किसकी है और कौन से ग्रह उन्हें देख रहे हैं। और इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि उनका जो डिस्पोजिटर है उसकी कुंडली में क्या स्थिति है, वो कैसी स्थिति में, ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र स्वामी की कुंडली में क्या स्थिति है, ये समअप करने के बाद ही हम राहु केतु के रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। एक पॉजिटिव केतु इन द फोर्थ हाउस हमें ये बताता है कि हमने लाइफ में पहले ही बहुत कुछ अचीव किया हुआ है और बहुत कुछ सीख के आए हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंटरनल हैप्पीनेस और एक सक्सेसफुल लाइफ को दर्शाता है कि हम अपने कार्यों पे पूर्णतः फोकस करके आगे बढ़ते रहेंगे। हमें पीस ऑफ लाइफ ऑलरेडी मालूम है कि कैसे प्राप्त करें, एंड वी विल वर्क ऑन इट। द मोर वी वर्क ऑन आवर सेल्फ द मोर वी विल बी सक्सेसफुल। तो हम जितना ज़्यादा अपने को डिटैच करते हुए चीज़ों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, जो केतु की बेसिक नेचर है, तो उतनी सक्सेसफुली वो हमें लाइफ में आगे बढ़ाता रहेगा और हम अनअटैच्ड रहकर अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। और यही केतु अगर कुंडली में खराब है तो आपको एमलेस कर देगा, होपलेस कर देगा, अनसक्सेसफुल कर देगा। देयर विल नॉट बी एनी पीस इन लाइफ। यू विल बी अवे फ्रॉम योर मदर की हेल्थ को इश्यूज होंगे, मदरलैंड से दूर चले जाएंगे। देयर विल बी ऑलवेज ए ट्रबल इन योर लाइफ। आप जहाँ मर्जी जाएं चीज़ें होंगी, लेकिन आप जितना ज़्यादा उनके प्रति भागेंगे कि ये मकान का सुख लेना है, गाड़ी का सुख लेना है, उतनी ज़्यादा आपको वो पेन होगी और वो होते हुए भी चीज़ें आपको सुख नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये देखा है कि जहाँ पर फोर्थ हाउस में केतु है और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको अपनी रूट से दूर हट के जाना पड़ जाता है, क्योंकि उनका केतु उन्हें अपनी जगह पर सही से सेटल नहीं होने देता और वो कहीं दूर जाकर ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और एक पॉजिटिव यही केतु को भी देखा है जहाँ पर लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ एक एक्सट्रीम लेवल पे रहती है। वट एवर दे थिंक इन ए पॉजिटिव वे। उनको हर चीज़ में अपना पता है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है तो उसके लिए वो क्या करें। मित्रों, विभिन्न राशियों में इस ग्रह के प्रभाव बदल जाएंगे, क्योंकि हर राशि की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है, तो उनका प्रभाव भी इस केतु के अंदर नज़र आएगा।
एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, मान लीजिए किसी के जीवन में संघर्ष चल रहा है तो भगवान गणपति को पूजिए। गणपति का स्तोत्र, उनके चालीसा पाठ कर सकते हैं, उनका गणेश अथर्वशीर्ष कर सकते हैं, उनकी 108 नामों की जाप कर सकते हैं, 1008 नामों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाय को हरा चारा देना बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप अपने जीवन की कहानी खुद गढ़ते हैं, प्लैनेट्स आपको पुश करेंगे, बट आप अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें तो एक दिन सफलता मिलेगी। कई बार हमें बहुत कुछ खोने के बाद प्राप्त होता है। ये केतु हमें सिखाता है कि हमें पहले खोना है, फिर उसकी प्राप्ति होगी। जब हम ये खोने और पाने के इस चक्र को समझ लेते हैं कि जीवन में क्या चीज़ हमें क्या सिखाने के लिए आई थी, उसके बाद जीवन सहज हो जाता है और यहाँ से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा होती है, जिसे हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, वो हमारी बहुत बढ़िया चलती है और हम सही दिशा में सही लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। जो बुरे या हमारे लिए नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनसे हम स्वयं ही डिटैच होकर ईश्वर की प्राप्ति का कार्य करते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए विषय के साथ आता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।